हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बायोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। पहला, लाल कण का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना। दूसरा है RBC व WBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, प्लीहा को शरीर का क्या कहा जाता है? रक्त बैंक। फिर है श्वेत रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य है बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना यानी कि उनको नष्ट करना है रोगाणुओं को। WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन ही होता है, और जबकि RBC का होता है 120 दिन। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह, पावर हाउस, क्योंकि वो ATP का निर्माण करता है, को स्वयं करता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? वाटसन तथा क्रिक ने। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? हृदय। एक मनुष्य के शरीर में रक्त कितने लीटर रहता है? लगभग 5 से 6 लीटर। लाल रक्त कण किस प्रकार का रक्त कण है? गोलाकार, केंद्रक रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त होता है। लाल रक्त कणिका यानी कि RBC का जीवन काल कितना होता है? 120। फिर सबसे छोटा पुष्प होता है वुल्फिया का, और सबसे बड़ा पुष्प होता है रैफ्लेसिया। सबसे बड़ी पत्ती है विक्टोरिया रिजिया। सबसे छोटा बीज कौन सा होता है? आर्किड का। सबसे बड़ा बीज होता है लेडोसिया का। सबसे छोटा अनावर्त बीजी पादप है जैमिया पिग्मिया। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर है अनावर्त बीजी पौधा वह पौधा होता है जिसके बीज में नहीं पाया जाता क्या? आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। आवर्त बीजी पौधा वह पौधा होता है जिनके बीज में आवरण पाया जाता है। शैवालों में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि। सबसे छोटा आवर्त बीजी पादप कौन सा होता है? लेमना। सबसे बड़ा आवर्त बीजी पादप है यूकेलिप्टस। मानव शरीर में कोशिकाएं कितनी होती है? लगभग 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं। गुणसूत्र की खोज की थी वाल्डियर ने। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जॉनसन ने। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। RNA का प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। DNA से RNA बनने की विधि कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, और DNA से DNA बनने की कहलाती है ट्रांसलेशन। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। केंद्रक में गुणसूत्र रहता है DNA, mRNA। मनुष्य में क्रोमोसोम कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र टोटल। DNA एक प्रकार का है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका विभाजन से जीव में होती है प्रजनन एवं वृद्धि होती है कोशिका विभाजन से। समसूत्र विभाजन के कारण जीवों में क्या होता है? वृद्धि और विकास। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका। अब पत्तियों का पीला रंग होने का कारण उसमें किसका निर्माण होता है? कैरोटीन। कैरोटीन के कारण पीला और गाजर का लाल रंग भी होता है। फलों के छिलके एवं फूलों में क्या पाया जाता है? वर्णनीला व क्रोमोप्लास्ट। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, और राइबोसोम बने होते हैं किससे? RNA तथा प्रोटीन से। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि वो प्रोटीन का निर्माण करता है। केंद्रक में गुणसूत्र बने होते हैं DNA तथा प्रोटीन के। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? अरस्तु को। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? हिप्पोक्रेटस। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1965 में। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की, और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।